वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह में सेकंड सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। मुझे उम्मीद है आपने हमारा पहला सेगमेंट एंजॉय किया होगा। दूसरे सेगमेंट है आज मैं आपको ऐसी बहनों से मिलवाऊंगी जो कि आपको आज तक नहीं पता होगा कि ये दोनों आपस में बहनें हैं। इनकी बारे में बात करेंगे। माशाल्लाह दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में जबरदस्त काम कर रही हैं और मैं इन दोनों की मतलब पर्सनली मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ क्योंकि इन दोनों के काम अपनी अपनी फील्ड में ऐसे हैं और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर स्किन की बात करूं तो उनकी जो बहन है उनसे सीखने को मिलता है और अगर दांतों की सफाई की और दांतों के ओरल हाइजीन की बात करूं तो दूसरी वाली बहन से मुझे सीखने को मिलता है। तो ये दोनों बहनें हैं, ये तो सरप्राइज आज रिवील हो जाएगा आप लोगों के पास। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि दोनों शक्ल में बिल्कुल नहीं मिलती। आप लोग कहेंगे यार अच्छा ये दोनों बहनें थी, अल्लाह मैं तो आज तक लगा ही नहीं। ये मुझे भी नहीं लगा था जब तक इन्होंने खुद नहीं बताया। तो आज हम इनकी सक्सेस स्टोरी जानेंगे। क्या तवील सफर किस तरह से पहुंची, किस तरह से क्या सोचा था बचपन से ही कि स्किन स्पेशलिस्ट बनना है। बढ़ते हैं आप सबकी मुलाकात करवाते हैं आज अपने शो में नौरीन नजमुल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कशा, कैसी हो नौरीन? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और इतनी कोई प्यारी लग रही हो माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तुम और तुम्हारी जो दूसरी वाली बहन है उससे भी मुलाकात करवाने अभी या थोड़ी देर बाद? थोड़ी देर के बाद उनसे मुलाकात करवाते हैं, है ना। आज तो नाजरीन के लिए ना सबको ना सबके पेट में एक के बाद एक झटका देना चाहिए। नहीं सबके पेट में दर्द हो रहा होगा कि कौन सी बहन है। लोगों ने जाविये जोड़ना शुरू कर दिए होंगे। अच्छा वो फला जो लड़की आती है वो है, फला जो लड़की आती है वो। लेकिन जब वो देखेंगे तुम्हारी बहन को तो वो हैरान हो जाएंगे। नाम तो मैं कोट करूंगी नहीं वरना वो समझ जाएंगे। हाँ, इसलिए थोड़ा सा जो गैप के बाद रखना चाहिए ताकि लोग भी थोड़े से क्यूरियोसिटी हो ना लोगों की। बिल्कुल क्यूरियोसिटी डेवलप करते हैं। या मैं सोच रही थी यार कि मतलब माशाल्लाह इतनी तुम खूबसूरत हो और मतलब तुम्हारी सक्सेस स्टोरी आज हम जो है वो पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। मेरी वो तमाम बहनें जो कि जिंदगी में कहीं ना कहीं ये सोच रही होती हैं कि यार ये मुझसे नहीं हो सकता, या हम लोगों को देखकर सोचती हैं कि हमें भी ये चीज करनी है। किसी को होस्टिंग करनी है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, किसी को डेंटिस्ट बनना है या डिफरेंट फील्ड्स में आना है। लेकिन वो ये सोच के रह जाती है कि यार मैं तो एक लड़की हूं, मैं तो ये नहीं कर सकती, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो क्या एक लड़कियां मतलब आजकल के जमाने में हम ये बात करते हुए मुझे लग रहा है कि जो ये सोचता है उसकी सोच पर ही हम कहते हैं कि नहीं यू कैन डू इट, आप कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले जब आप कर सकती हैं से पहले मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगी। क्या ये सरप्राइज रिवील कर दें नौरीन? बिल्कुल रिवील कर दें। बिल्कुल रिवील करते हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं नौरीन की बहन से और मेरी बहुत अच्छी सहेली है। इनसे गप्पे लड़ाने में मुझे पर्सनली इतना कोई मजा आता है। ये जब भी बात करती है मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती इनसे हो गई है। बढ़ते हैं सना नजमुल की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सना कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा नाजरीन देखो, दोनों को देखे नाजरीन गौर से। और क्या आपको लगता है ये दोनों बहनें हैं? नहीं। ये आपको ये कॉम्प्लीमेंट जो है तो मैं कॉम्प्लीमेंट कहूँ या ये जो है दिल खराज गुफ्तगू है कि आपको हर लोग अच्छा है ना, हमें अलग अलग शक्लों से बनाया है ना। अच्छा हम अगर किसी एक इवेंट में जाते हैं ना, हम दोनों ही नहीं बल्कि चारों बहन भाई, तो अगर हम लोग अलग अलग हो और लोगों को पता नहीं हो गया हम बहन भाई हैं तो कोई नहीं पहचान सकता कि आपस में सब बहन भाई हो। लेकिन पता है क्या होता है, चारों ना सारे बहन भाइयों की शक्लें ना एक से एक मिलती है, एक से एक मिलती है। लेकिन मैं कहती हूँ हमारे लिए ना कुछ स्पेशल टाइम निकाला गया है कि सबकी जो शक्लें हैं वो बिल्कुल अल्लाह ताला ने आराम से अलग अलग बनाया सबको। बिल्कुल। अच्छा कोई होता है ना कि किसी की चलो भाई किसी की आंखें मिलती हैं, नहीं, की नाक किसी की भी नहीं मिलती। मतलब कोई एक चीज मैं नहीं। हाँ, हम थोड़े ना फैटी हो जाए ना, जैसे हमारा जब वेट गेन होता है तो फिर हम लोग सब थोड़े सिमिलर होने लगते हैं। वो तो फिर सभी सारी दुनिया एक जैसी लगने लगती है। फिर या तो पतले हो जाते तो अब्बा में मिल जाते हैं और थोड़े हेल्दी होते तो अम्मा में मिलने लगते हैं। तो दोनों में से वैसे कौन, अब्बा में कौन मिलता है और अम्मा में कौन मिलता है? मैं अम्मी में मिलती हूँ। ओके। ये अम्मी के ना पतले मतलब सो स्लिम। ओके। तो अब्बी वाले ओल्ड वर्जन में। और आई यूज्ड टू लाइक जब अम्मी थोड़ी सी हेल्दी थी तो उनका फेस थोड़ा हेल्दी था। ओके। तो ये है कि वो लोग मिला लेते हैं कि हाँ आप इनकी बेटी। वो तो लोग जबरदस्ती मिलाते हैं। जैसे अभी मैं एक इवेंट में गई थी, जबरदस्ती मिलाते हैं बिल्कुल। उसमें मेरी अम्मी को उनकी अम्मी से मिला रहे, जबकि मेरी नानी और मेरी अम्मी बिल्कुल नहीं मिलते। मेरे नाना और मेरी अम्मी मिलते हैं। तो वो क्योंकि ननिहाल में दावत थी तो सब ये बोले थे आप तो बिल्कुल अपनी अम्मी जैसी होती जा रही है। सरप्राइजिंग लगता है ना ये कि झूठ। हाँ झूठ, बहुत फेक, बहुत फेक। जैसे छोटे बच्चे भी बॉर्न हुए तो फौरन ही लोग आके उसको नानी में दादी में नानी वाले दादी वाले दादी और ये अभी बेचारा किसी में नहीं मिल रहा होता।
और ये एक ऐसी बहस है कि माँ-बाप बच्चा में जो नहीं पैदा मिलता। हुआ है वो बेचारा खुद भी कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं। उसमें माँ बाप लड़ना शुरू हो जाते हैं। Exactly. बोलते हैं नहीं मेरे वालों में नहीं, ये मिल तो रहा है, मेरे नहीं वो को मिल मेरे रहा है, वालों तो में होती है और वो लड़ाइयाँ। मिलता माशाल्लाह से वो किसी में नहीं मिल रहा होता, नहीं, सारे नहीं, बच्चे नहीं, एक नहीं। जैसे होते हैं। और सब बच्चे पैदा होते हैं ऑब्वियसली, सब बच्चे एक जैसे होते हैं, लेकिन ये होती है ननियाल वाले जो है वो कहते हैं कि हम पे गए लो हमारे फला चच्चा में मिल रहा है, ऐसे तो देखो गौर से देखो। ददियाल वाले कहते हैं अरे देखो इसकी नाक तो देखो बिल्कुल दादी पे गई। अच्छा वो जो हालांकि बेचारे ऐसा अलाइव नहीं। भी नहीं उनमें मिला रहे होते, वो जो वो थे ना वो उनमें बिल्कुल याद भी नहीं आपको कि वो थे क्या। एग्जैक्टली अच्छा दोनों जो है बहनों की बॉन्ड कैसी है, मैं चाहती हूँ कि हम सक्सेस स्टोरी में बात अच्छा। करेंगे, लेकिन आप लोगों के बारे में दोनों की जैसे फ्रेंडशिप कैसी, दो ही बहनें हो? नहीं 3 बहन है। ओके 3 बहनों, आप लोगों से बड़ी हैं वो? हाँ बढ़िया। ओके और भाई कितने हैं? भाई एक है वो भी बड़े हैं। माशाल्लाह, तो दोनों जो है पहले सना है देन आप हो। हाँ जी। ओके तो बड़ी बहन का कितना अदब करती हो लड़की? हमारे ये है ही नहीं। नहीं हमारे दोस्ती वाला लेवल है, बट वो बड़ी नहीं है वाली आप सिस्टर जनाब। है हाँ, उसमें उनसे है थोड़ा कि वो बड़ी हैं बाजी हैं। अच्छा। लेकिन वो उनमें भी कोई क्या है? ऐसे नहीं है कि जैसे दूसरी फैमिलीज में होता है ना, वो बड़ी बहन है आए तो खड़े हो जाओ और पानी दो और ये कर हमारी नहीं, बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है हमारी वो फैमिली। खाना बना के रखती है और हम जाके खाते हैं। वाह तो भाई वाह। इवन हमारे भाई बड़े हैं, आई मीन रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन Okay. हमारा भाई से भी बहुत फ्रेंडली रिलेशन हर बात हम डिस्कस कर लेते हैं, हर बात बता देते हैं, जब तक बताए नहीं पेट में दर्द होता रहता है। ऐसी तफरियां करो तो लोग समझते हैं दोस्त बैठे हुए हैं बिल्कुल। या जब तक वो भी आके हमें नहीं बता देना कि आज मैं गया था यहाँ वहाँ और ये हुआ वो हुआ, जब तक उनके पेट में मैं बोलती हूँ तुम खाना खा के आओ, हजम नहीं होगा बता दो। ये हम ऐसी लोग का ये- वार्निंग माशाल्लाह सबकी फैमिलीज में होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, जैसे हम किसी पार्टी से आए, मैं और मेरी बड़ी अच्छा बहन हमारे ज्यादा- बाहर दोस्त नहीं है। जैसे होता है ना बाहर बहुत दोस्त हैं तो लोग बाहर ही टाइम स्पेंड करके आ गए ना, भाई के बाहर इतने दोस्त हैं, जो दोस्त हैं वो भी फैमिली वाले ही हैं। लाइक कभी होता है कि भाई ने कुछ नहीं बताया तो भाई के दोस्त बता देते हैं फोन करके कुछ ना कुछ, जबकि वो बड़े हैं बहुत, लेकिन उसके बावजूद चुगलियां जो है लगती वो हैं। मतलब मुखबर जो है वो सब जगह चुगलियां भाई लग जगह जाती पर है, उनकी सारी कहानियां वो कहाँ है सारी क्या बातें कर रहे हैं सब बताते हैं। पता चल जाता है, उनकी दोस्ती फोन करके बता देते हैं कि अच्छा जब आप लोग छोटे थे तो आप लोगों ने सोचा था कि नौरीन ने जो है वो स्किन स्पेशलिस्ट बनना और सना ने डेंटिस्ट मैं तो बिल्कुल भी नहीं नहीं। सोचा था, मुझे तो मेकअप आर्टिस्ट बनना था। मैं जब छोटी थी तो बचपन से मैंने अपने कजन वगैरह सबको पकड़ के शादियों के मेकअप किए हैं। इतने मेकअप किए हैं मैंने कि अब मेरा मेकअप एक वक्त में ना जाया ना, मम्मी बोलती थी एक काम करो जितना तुम जाया करती हो ना उससे कमाना शुरू कर दो। तो मुझे तो मेकअप आर्टिस्ट बना था। दूसरा मैंने शादी बहुत में ना काम लेट किया। हमेशा इवेंट में लेट आती थी और और डांट पड़ती थी मुझे। फैमिली के हर बंदे से कि तुम लेट आई हो, क्योंकि ये सारे जितनी हमारी आंटीज हैं कजन्स हैं सब एंड तक कोई ना कोई घर में आ रहा होता था कि ready वो करना मैं इसका रह काम। गई हूँ मुझे भी अच्छा तैयार कर मतलब दो। अच्छा मेकअप करती थी नौरीन बहुत या अच्छा। फिर जो है उनको मतलब आंटी को जो तभी है तो नहीं, सारे लोग बहुत मेकअप कराते थे, अच्छा मतलब अच्छा और इवन ये कि अगर मेरे कजन्स वगैरह कहीं बाहर से मेकअप कराएंगे ना तो घर पे आके जरूर मुंह धोने के बाद मुझसे करवाना है कि नहीं वो ये नहीं किया वो Satisfaction ये नहीं नहीं होती ना। किया। मतलब और उसमें एक जो है मेकअप आर्टिस्ट जो है वो नौरीन के अंदर है। बसती है मेरे अंदर, बहुत सारी चीजें बसती हैं। Okay. फोटोग्राफर का मैंने किया। Wow. ये दूसरा दिन का जहाँ पे क्लिनिक है उसकी प्रोफेशनल फोटोग्राफी थी वो मैंने की। Okay. और उसके बाद मैंने जो है वो शेफ बेकिंग का जो है वो कोर्स किया। फिर मैंने Wow. फैशन डिजाइनिंग किया, एडवांस और सिंपल दोनों डिप्लोमा के, क्योंकि उसके लिए मेरी अम्मी तैयार नहीं थी। वो बोलती नहीं नहीं ये कुछ पेरेंट्स होते हैं ना उनको लगता है कि बस यही एक फील्ड है जिसमें जो फैमिली फील्ड है, इसके अलावा सारी फील्ड्स बेकार है। हमारी मदर जो है ना शी इज अ डॉक्टर, सो हाँ वो तो उनको फिर- बस ये था कि इसके अलावा सारे काम ना वो फजूल है, बस ये क्या काम है फैशन डिजाइनिंग, पैसे होते बंदा बन जाता है, काम अच्छा आना उनको ये चाहिए। था कि मेरी बेटियां जो है वो डॉक्टर हाँ ही बने। एक ही फील्ड में हो। Okay. तो मैं तो अपनी अम्मी की वजह से इस फील्ड में आई हूँ ठीक है। प्योरली। ओके मतलब आज सच बोलने का दिन है और आज नौरीन ने जो है सच का आगाज कर दिया है। सना का तो मुझे पता है कि सना तो सच ही बोलेगी, मतलब सना से तो जब मैं बात अच्छा मैं नहीं बोली। नौरीन से मतलब बात होती है, लेकिन जो बिल्कुल एकदम स्पॉन्टेनियसली बोल देती है ना, सना से जब भी मैं शो हाँ। करती हूँ पहले सना का एक हासा बिंदास। निकलता है, एक इतना बड़ा हासा निकलता है, मैं उसको देख के यार क्यों नहीं बोल रहा था। हाँ और फिर कुछ टाइम पहले वीडियो भी आई थिंक शेयर हाँ, की थी कहीं, exactly. और इसने मतलब हंसी के साथ ही लगा दी। मैंने कहा यार ये कॉन्फिडेंस बंदी के अंदर होना चाहिए और बहुत अच्छी बात है, इस तरह से जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। सना ने भी सोचा था कि डेंटिस्ट बनना है अम्मी अब्बा की तरफ से? बिल्कुल नहीं। नहीं? आई वॉन्ट टू बी अ लॉयर, सो मैं बचपन से मेरे अंदर एक पॉलिटिशियन बसता था ना कि मुझे Okay. पॉलिटिशियन में जब इतना बोल लेती हूँ Okay. बिकॉज मुझे बचपन से ना डिबेट्स करने का बहुत शौक था, ठीक है। बात करने का, बोलने का।
तो मैं ना अब तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो गई है, मैं फॉलो ही नहीं करती, अब मैं लिटरली फॉलो नहीं करती। लेकिन उस टाइम में ना जब मैं पढ़ रही थी तो बहुत शौक था पॉलिटिक्स में आने का, बहुत शौक था सियासतदान में, अच्छा औरतों को हुकूक दिलाने का बहुत शौक था। मुझे पता नहीं क्यों बचपन से ना कुछ अजीब सा एक शौक था। और आपके डिफरेंट शौक्स थे, आपकी डेयर्स भी मैंने सुनी थी लास्ट टाइम, आपकी इतनी डेयरिंग है। मैं बहुत बिल्कुल सारे ऐसे फालतू काम करती थी मैं, तो जो है मुझे इतना फालतू तो ना डेयर्स करना और ये वो, मतलब मैं अगर मैं यूएई ट्रिप पे गई होती थी तो मैं हर वो डेंजरस चीज जो ना ट्राई करने मुझे होता था कि मैं यहाँ से कूद मार लूं, मैं ये क्यों नहीं कर रही, मैं वो क्यों नहीं कर रही, मैं ऐसी राइड्स पे क्यों नहीं बैठ रही, मैं एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर रही। मतलब मुझे ऐसा शौक था, रोलर कोस्टर भी देखना चाहिए लाइफ में कि कैसे होना चाहिए, मतलब क्या एक्सपीरियंस होगा, मरते मरते क्या एक्सपीरियंस होता है बंदे को, मतलब ऐसे हम बहुत सारी ऐसी राइड्स में बैठे हैं जो बड़ी डेंजरस। आप भी डेयरिंग हो? हाँ, मतलब हम लोग बहन भाई चले गए और बस सबसे जो अच्छा हमारे बहन भाई जो है ना बड़े वाले, वो खुद कुछ नहीं करते हैं, वो हमें लगा देते हैं कि उनको राइड से वॉमिट आती है तो वो हमें उस कार होते जाके ना कि ये वाली राइड है इस दफा की ना दुबई फेस्टिवल में जो सबसे खतरनाक राइड होगी, ये वाली राइड है, इस पे तुम दोनों बैठो, देखते किसको चक्कर आते हैं। और हम दोनों बैठ के देख के एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। एक वीडियो बना रही होती है और दूसरे सोचा था अभी ये चीखेंगी, अब आने वाली है इनकी। होता है ना। अब आपको बता दी लॉयर बनने का मुझे इतना क्रेज था कि मुझे ना काला कोट पहनना था, लेकिन मेरे फादर ने मुझे काले कोट की जगह व्हाइट कोट पहना दिया। तो उनको बस ये था कि लॉ नहीं करनी है आपको, और जो ना आपको डॉक्टर बनना है। उनकी ना एक माइंड सेट था, स्टेरियोटाइप नहीं होती एक फैमिलीज में कि अगर लड़की है तो वो या तो डॉक्टर बनेगी या वो टीचर बनेगी, एंड तीसरा कोई प्रोफेशन नहीं है उसके लिए। तो ये स्टेरियोटाइप मेरी फैमिली में वैसे बहुत ज्यादा रन करता है, मेरे अपने घर में, कि अगर लड़की हो तो बस टीचर बनो या डॉक्टर बनो या शादी करो, 3 काम है तुम्हारे पास। नहीं, शादी करो वाला तो ऑप्शन नहीं है। वो कहते हैं पढ़ना नहीं है ना, मेरे अब्बा बोलते थे पढ़ना नहीं है ना तो बस फिर तुम्हारी किसी वो डराते थे कि फिर तुम ना काम करो, किसी के घर जाके झाड़ू पोछा करना, ये करना, घर का काम नहीं पढ़ोगे तो फिर ये करोगे, झाड़ू पोछा करना। वो लिटरली उनके मुंह के अल्फाज होते थे, बोलते थे कि नहीं पढ़ना तुम्हें, इस दफा तुम्हारे मार्क्स नहीं आए तो तुम्हारा एक ही काम करना है कि तुम्हारा ना किसी बड़े आदमी से, किसी से बड़े ऐसे डराने के लिए तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम उसके घर का काम करना जाएंगे, वरना फिर पढ़ के दो मुझे। ओके, तो खौफ ज्यादा हो जाती थी आप लोग उनके पैतरे में आ जाती? नहीं खौफ ज्यादा, मतलब अब्बा का एक हमारे फादर का बहुत रोब था, मतलब हमारे घर में बिल्कुल ऐसा। पुराने जमाने के जो बिजनेसमैन होते हैं ना, बहुत वेरी मच कीन, और हम वो घर में एंटर होते तो हमें सांप सूंघ जाता था, हम बिल्कुल शरीफ बच्चे बन जाते थे। मतलब जैसे ही आए अब्बा और हम बिल्कुल शरीफ, मतलब पूरे दिन शरारतें कर रहे हैं और एकदम से ना इंसान के बच्चे बन के बुक्स खोल के कहती थी, बुक्स खोल के बैठ जाते उनको दिखाने के लिए, सुबह से पढ़ रहे हैं, हम सुबह से आज पढ़ रहे हैं और बस। अच्छा, फिर ये भी होता था कि हमारे रिजल्ट्स आते थे ना, तो जिसका जितना रिजल्ट होता था ना उसके हिसाब से उसकी वैल्यू होती थी पूरे साल, उतनी वैल्यू। हाँ, और उसके हिसाब से उसको जो है वो पैसे मिलते थे। तो हमेशा मैं पोजीशन लेती थी, मुझे पैसे ज्यादा मिलते थे। पॉकेट मनी उसके ऊपर मबनी होती थी, कितने मार्क्स आएंगे? नहीं, पॉकेट मनी के अलावा एडवांटेजेस बहुत होते थे, मतलब वो पूरे साल प्यार मोहब्बत पापा को ना उस बच्चे पे ज्यादा आता था जिसकी बस परसेंटेज ना A+ होना चाहिए, बस A+ से नीचे कुछ होना ही नहीं चाहिए। कैटेगरी में था ही नहीं ना, डांटते नहीं थे, कुछ नहीं करते थे, लेकिन वो जैसे इग्नोर होता ना कि ये तो मेरा बहुत ही बेकार सा बच्चा, इसको छोड़ दो। इसके मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो सबसे ज्यादा कम मार्क्स किसके आते थे? भाई आते थे हमारे। हालांकि ही इज मोर जीनियस हम लोगों से, और उन्होंने पढ़ा भी कैडेट स्कूल से पढ़ा है। परसेंटेज जो है ना, मैं ज्यादातर लोगों को बोलती हूँ परसेंटेज आपकी जेनरोसिटी को कभी साबित नहीं करती। रट्टू तोते बच्चे जो होते हैं ना, वो मार्क्स ले जाते हैं, और जो एक्चुअली में जीनियस होते हैं वो मार्क्स के पीछे नहीं भागते, वो अपनी इंटेलिजेंस के पीछे भाग रहे होते हैं। तो वो हम में ज्यादा इंटेलिजेंट है और उनके मार्क्स कम आ रहे होते थे हमसे, और वो हमेशा हमसे बातें सुनते, और बेचारे वो सुनते थे कि लड़कियां तुमसे आगे निकल जाती हैं और तुम जो हो वो नहीं होते। तो वो लड़कों का ऐसे भी दिमाग कहाँ होता है, नहीं इतना पढ़ाई में नहीं होते हैं। लड़के मेरे ख्याल से जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं ना, कि लड़कियों से कंपटीशन कर रहे हैं। मेरी क्लास में थे और बिल्कुल लड़कियों जैसे थे, जैसे उनका कंपटीशन ऐसे होता है, जल रहे हैं, जैसे परसेंटेज ज्यादा आ गई तो जलना शुरू हो गया। मेडिसिन में भी लड़के जो बहुत ज्यादा, मैं बताऊँ बोलना नहीं चाहिए, जो बहुत पढ़ाकू तो वो सीधे साधे होते हैं, बहुत सीधे होते हैं। हाँ। ये क्यों होता है, मतलब ऐसा क्यों, मतलब ज्यादा क्या एक्चुअली क्या, देखिए मैंने बताया ना, हमारी फैमिली का स्टीरियोटाइप ये है कि मेडिसिन हो या वो, उनके यहाँ भी शायद एग्जैक्टली इतनी स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होता होगा पेरेंट्स का, तो इसकी वजह से या फिर वो मेरे ख्याल से पूरे दिन पढ़ते रहते होंगे तो बाहर का एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं होता होगा कि लड़कों में बैठे तो थोड़ी सी मतलब हरकतें लड़कों वाली सीखे, तो बिल्कुल बहनों में रह रहे कि ना बहनों टाइप ही हो जाते हैं। ये तो खैर बहुत ही ज्यादा माशरे की अब ऐसी ही बात है कि इस पे हम क्या रोशनी डालें। अब तो खैर कॉमन हो गया। उसमें पेरेंट्स की भी बहुत गलती है, मुझे लगता है पेरेंट्स जहाँ बच्चों में देखें थोड़ी सी ऐसी चीजें हो रही है तो उनका फौरन से ध्यान डाइवर्ट करें। भाई अच्छा देखिए पढ़ाई के साथ यहाँ पर
डाइवर्ट करने की बात आई है तो हम भी ध्यान डाइवर्ट करते हैं और हम ले जाते हैं आपको ब्रेक की जानिब। नाज़रीन, आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं नौरीन की जानिब और सना की जानिब भी बढ़ेंगे, लेकिन पहले नौरीन से जानते हैं क्योंकि हम खवातीन बातें करने में इतने जज्बाती हो गए, अपनी अपनी ओवरलैपिंग भी हो रही है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हम लोग बातें करें। तो हम चाहेंगे कि वक्तन फवक्तन एक दूसरे से ऐसे बातें करें कि आप लोग भी रिलेट करें। 3 औरतें 3 कहानियां आज यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हम चाहेंगे कि 3 औरतें और 300 कहानियां आप तक पहुंचाएं। तो सना, नौरीन मुझे बताओ, जैसे बचपन से आपने सोचा था कि आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है, ब्यूटिशियन बनना है, तो आपने वो सपना तो पूरा हुआ नहीं, लेकिन आपके अंदर एक मौजूद है मेकअप आर्टिस्ट जिनसे आप जो है वो बड़ा जबरदस्त मेकअप अपने खानदान में करती हैं। अभी भी करती हैं? अभी भी करती हूँ, दोस्तों के, खानदान वालों के, सबके। अपना तो खैर इतना हसीन मेकअप करती हैं, ये तो किसी को कोई दो राय नहीं है कि कोई पूछे। तो आज बता ही दें कि आप अपना मेकअप भी खुद ही करती हैं? मैं अपना मेकअप खुद करती हूँ और बहुत कम ऐसा होता है कि मैं किसी और को हाथ लगाने दूँ, क्योंकि आप खुद करते हैं ना जब मेकअप वगैरह या आप किसी चीज में आपकी फिनिशिंग बहुत ज्यादा, तो आपको किसी और का समझ नहीं आता। तो बहुत एक ही हमारा मेकअप आर्टिस्ट है, वो भी मेट्रो 1 का ही है। और उनको हमने अब जो है परमानेंटली हायर किया हुआ ताकि मेरे ऊपर से थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए। क्योंकि जो मुझे डांट पड़ती थी ना जब मैं इवेंट में जाती थी और सब बोलते थे कि तुम एक तो तैयार हो करनी आई हो, दूसरा जो है वो सबसे लेट आ रही हो जब शादी खत्म होने वाली है, तो उससे मैं बच गई हूँ। ओके, ये अच्छा हो गया भाई, ये सेटिंग जो है अच्छी बन गई है। बढ़ते हैं हम सना की जानिब और सना ने बताया कि उनको लॉयर बनना था। तो सना, अभी भी कहीं ना कहीं वो एकदम से आता है कि जज साहब मेरी बात सुने? नहीं, अब खत्म। वो पता है, मैं आपको बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि पेरेंट्स ना इस मामले में बड़े शार्प होते हैं। दे नो, वो मैं आपको अपने फादर को बताई थी, मेरे फादर कहते थे कि बस डॉक्टर एक दफा बन जाओ, उसके बाद तुम्हारा दिल करे तो बन जाना, तुम्हारा दिल करे तो बन जाना। फिर आप एक दफा मेडिसिन में घुस जाते हैं ना, फिर आप निकल नहीं सकते। एक समंदर है ना मेडिसिन। आपने देखो कि आप एक दफा स्टार्ट होती है तो आपकी पूरी लाइफ आप पढ़ रहे होते हैं, तो आप एक दफा जब घुस जाते हैं आपके फिर इंटरेस्ट भी वही होते हैं, फिर आपके दोस्त भी वही होते हैं, फिर आपकी बातें भी वही होती हैं। मेरी बड़ी बहन डेंटिस्ट है, तो अगर मैं और वो बैठते हैं ना तो हम फैमिली गॉसिप्स बहुत कम करते हैं। ये बेचारी वो चिढ़ जाती है और लोग भी चिढ़ जाते हैं, तो हमारी जो बात होती है पेशेंट से शुरू होती है और पेशेंट पे ही एंड हो जाती है। ओके, पेशेंट ने ये किया, खाने की टेबल पे भी पेशेंट होता है, बाहर डिनर पे भी पेशेंट होता है, कहीं गाड़ी में तो भी पेशेंट ही होता है, मतलब कोई ना कोई ऐसी डिस्कशन चल रही होती है। तो क्या डॉक्टर्स गॉसिप नहीं करते? करते हैं, मतलब ऐसी बात नहीं है। इतने भी हमको हम ना वो वाली गॉसिप्स नहीं करते कि उसने कपड़े कैसे पहने हैं या उसने वो मोटा क्यों हो रहा है। मैं आपको बताया ना, ये चीजें मुझे बहुत चिढ़ आती है। वैसे भी मैंने देखा है कि नहीं करते, क्योंकि हमारा जो ना वो शायद हमारे इंटरेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये होता था कि जब मैंने मेडिसिन किया उससे पहले मेरे फादर की डेथ हुई है, तो उन्होंने उनको कैंसर हो गया था, तो वो मुझे हॉस्पिटल लेके जाते थे, तो बस मुझे हर डॉक्टर को देख के मुझे ये कह रहे होते थे कि बस तुम ये बन जाना, बस मैं ना रहूं तो बस ये बन जाना। मतलब ये मेरी एक लास्ट विश समझ लेना या कुछ भी। उनको पता था कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है इतना, तो उनको बस होता था मेरी लास्ट विश है, ये मेरी लास्ट विश पूरी कर देना, उसके बाद जो तुम कहोगी मैं करूंगा। मतलब बार बार ना मुझे इस तरह, तो अब मैं हंस रही होती हूँ, मैं कहती हूँ कि उन्होंने मुझे मतलब इस फील्ड में करके, और फिर उनकी तो डेथ हो गई, तो मैंने फिर पढ़ाई स्टार्ट करी। उसके बाद वो एंड ही नहीं हुआ ना, वो टाइम एंड नहीं हुआ और इंटरेस्ट डेवलप हो गया, और इंटरेस्ट डेवलप बाय द टाइम डेवलप हो गया आपका। वाओ, खुद ही मतलब ये होता है। और पेरेंट्स को पता होता है कि किस बच्चे में ना क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या खुसूसियात है, ये क्या कर सकता है। तो उन्होंने जो आपको राह दिखाई, तो बेशक पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छी। मैं एक्सीडेंटली आई हूँ वैसे इस फील्ड के अंदर, एक्सीडेंटली आई और अब आ गई तो छा गई है ठा करके, मतलब माशाल्लाह। और दोनों की सक्सेस स्टोरी है। मतलब जब आपने पहले एग्जाम्स दिए होंगे, अम्मी की तरफ से सपोर्ट था, फादर की तरफ से सपोर्ट था, बहन भाइयों में सबसे ज्यादा बॉन्ड किससे है? मेरा बड़ी वाली बहन से बहुत ज्यादा, लेकिन जो सपोर्ट था लाइक प्रोफेशनली वो अम्मी की तरफ से बहुत ज्यादा। अम्मी को ये था बस तुम निकलो, क्योंकि मैं आई वॉज अ किड जो बहुत अपने इन्वायरमेंट में रहने वाले होते हैं, अपने कमरे तक, बहन भाइयों से बहुत कम कॉन्वर्जेशन करना, कमरे में रहना 24 घंटे ना। तो मेरी अम्मी को ये था कि तुम निकलो बाहर एंड डू समथिंग ना। बाहर निकलो, बस कमरे से निकलो बाहर। अभी भी नौरीन आई थिंक खासा थोड़ा कम ही बोलती है, कम बोलती है ना? हाँ, कम बोलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे मैं और ये बातें कर रहे हैं ना, और जैसे सना तो माशाल्लाह एक्सट्रीम मेरे लेवल पे बोलती है। सना मेरे साथ जब बातें करी होती है, नौरीन का ये कि फिर लेकिन जब कोई उसके इंटरेस्ट की बात आती है तो बात करती है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल भी कम बोलती है, लेकिन ये कि ऐसा ही है यार, किसी का अपना अपना मूड होता है। और कम बोलने की वजह से मैं काफी सारी चीजों से बच जाती हूँ। जैसे अगर आपस में दो लोग बुराइयां कर रहे हो, मैं बैठी हूँ, तो ना मैं सुनूंगी ना मैं बोलूंगी। तो जब चौथा वाला पूछेगा ना कि ये बात हो रही थी, तो मैं बोलूंगी मैं आई वॉज नॉट देयर,
मतलब मैंने सुना ही नहीं था क्योंकि मैं एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट नहीं था मुझे उसमें, एब्सेंस ऑफ माइंड तो नहीं है लेकिन इंटरेस्ट नहीं होता, तो मैं काफी चीजों में बच जाती हूँ। ओके। और पढ़ाई की जहां तक बात है तो मुझे मेरी बड़ी वाली बहन ने पढ़ाया है, और मैट्रिक में मैंने जो पोजीशन ली थी अपने स्कूल में, फर्स्ट पोजीशन मेरी आई थी, 9th में फर्स्ट पोजीशन आई थी। तो मेरी बहन, जो बड़ी वाली बहन है ना, उसने बड़ी मेहनत किया। वो मुझे बस खाने के लिए ऐसे देती थी कि मैं खा रही हूँ एग्जाम में और मैं लिख रही हूँ, खा रही हूँ माशाल्लाह, इस तरीके से। तो एक उसकी बहुत मेहनत है बड़ी वाली बहन की, और दूसरा जो मेरा इंटरेस्ट डेवलप किया और मुझे घर से निकाला, कमरे में से निकाला खास तौर पे। अभी भी ये है कि मैं क्लिनिक से जाती हूँ तो मैं ज्यादातर कमरे में ही होती हूँ अपने, तो वो अम्मी का है। और अम्मी को एक था कि नहीं तुम, अम्मी का भी यही था सेम, कि जब तुम ये बन जाओ ना, तुम मुझे दिखा दो कि तुम क्लिनिक कर रही हो, सही है, उसके बाद तुम्हें जो करना है, तुम्हें फैशन डिजाइनिंग करनी है करना, उसके बाद तुमने सैलून करना है, तुम्हें मैं सैलून करवा दूंगी, फैशन डिजाइनिंग बनना है तुम्हें मैं बुटीक करा दूंगी। और अब मैं लॉ कर रही हूँ, मास्टर्स ना लॉ में। माशाल्लाह। उसमें भी अम्मी को इंटरेस्ट नहीं है, अम्मी बोलते हैं हाँ सही कर रही हो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ मुझे बैठाना था वहां तुम बैठ गई हो, बस काफी है। तो अब वो मुझे बोलती हैं, बल्कि अभी 3-4 दिन पहले ही मुझे बोल रही थी कि लेंगी तुम सैलून करना चाह रही थी ना, तो वो एक काम करो, पहले तुम कहीं पे सैलून में जॉब करके देखो मैनेजर की, कि तुम उसको कर सकती हो कि नहीं कर सकती। मैं अम्मी अब कौन सा सैलून अब क्या, अब तो मैं इतनी ज्यादा चीजों में मशगूल हो गई, मैं सैलून करूंगी, अपना क्लिनिक देखूंगी। बिल्कुल। हमारे तो अभी भी, parents लेकिन ना, अभी भी जो मेरा इंटरेस्ट है ना वो ये है कि मैं क्लिनिक के साथ जो सेटअप सैलून का करूं, मतलब कहीं ना कहीं वो जो एक कीड़ा होता है ना दिमाग के अंदर, वो अभी होता भी है, मैं वो बोलती नहीं हूँ जाता। आर्ट है ना, आप उसको क्यों यूज नहीं कर रहे, क्योंकि एक आर्ट होना ना आपकी, मेरे पापा बोलते थे जिसके हाथ में हुनर है ना वो कभी गरीब नहीं रह सकता। Exactly. वो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। तो ऐसा कोई हुनर आपके हाथ में होना चाहिए कि जिसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं हो, आपका टैलेंट हो। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा इस साइड के ऊपर आर्ट की तरफ बहुत आती, फोटोग्राफी की, वो भी बहुत मुश्किल से। अम्मी बोलती है लड़कों का काम है फोटोग्राफी करना, और अब मैं अम्मी को दिखा रही थी कि पाकिस्तान में अवार्ड मिला है फोटोग्राफर का, वो लड़की है। बिल्कुल। फर्स्ट लेवल के ऊपर जो फोटोग्राफर आई है वो लड़की है। तो मैं अम्मी को अक्सर दिखा के ही बोलती हूँ देखे वो कहाँ चली गई, आप मुझे करने नहीं दिया ना, ये कहाँ चली। मैं बोलती तुम देखो तुम कहाँ बैठी हुई हो ना, और फिर तुम जो पुराना ही रोती रहती हो बैठ के। ऐसा होता है। हाँ, लेकिन मैंने अम्मी को ये बात बोली, मैं कभी ना कभी लाइफ में मैं इस चीज को जरूर कंटिन्यू करूंगी। हाँ बिल्कुल करना, और ये अच्छी बात है क्योंकि अब आपके पास एक हुनर है, वही वाली बात आपके पास। हाँ, क्योंकि लॉ करने के बाद मैंने वुमेन राइट के लिए कुछ, मतलब कोई वो नहीं है जैसे सना में था ना कि आपने जो है वो औरतों के लिए लड़ना है, तो जज्बाती मैं बोलती हूँ औरतें अपने आप में खुद लड़ सकती हैं, वो वाला जमाना नहीं है। हाँ, अब मुझे रियलाइज कुछ करो, अब मुझे रियलाइज हुआ कि दे कैन डू देयर वर्क, सो अब हमें इनकी जरूरत नहीं है, उनको बहुत कुछ कर सकती हैं। इवन मुझे लगता है पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद से औरतें बड़ी मजबूत रही। बिल्कुल। हमारी जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना थी, वो पहले भी इतना उन्होंने काम किया, उसके बाद भी इतना काम किया। तो हमारे पास तो मिसालें ही औरतों की हैं। प्रेसिडेंट हमारी जो है एक्स प्रेसिडेंट वो रही, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, और भी कितने बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान के अंदर जो औरतें हैं पायलट बन रही हैं। तो मुझे लगता है कि अब उनके वुमेन राइट्स के लिए खड़ा होना ऐसा नहीं है, वो अपने आप में एक राइट है। दूसरा ये है कि जिस राइट की बात की जा रही है ना वुमेन्स, इस टाइम पे जिस वुमेन राइट की, वो वुमेन राइट है ही नहीं, इसलिए मैं पीछे हट गई। मैंने बोला वुमेन्स को राइट दिलाना ही नहीं, मतलब वो अपना राइट खुद ही ले लेंगी, उनको जरूरत ही नहीं है। मतलब अब पता है वुमेन्स अक्सर ज्यादा ही राइट ले जाती हैं, जहां उनको राइट मिल रहा होता है ना वहां वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट ले जाती हैं, जो राइट उनका है भी नहीं वो भी ले जाती हैं। लेकिन जो एक्चुअली अभी भी जहां राइट की बात है ना वहां पे हम लोग अभी भी काम नहीं कर रहे, हम उस राइट को गलत सेंस में लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग गलत सिम्त में जा रहे हैं, गलत सिम्स में जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला अब हम मेडिसिन में बहुत इज्जत कमा रहे हैं, हम इज्जत ही कमाए, हमारे पेरेंट्स चाहते थे हम इज्जत से काम करें, तो वो ही बहुत बेटर है। मतलब वो उनका एक वो ये माइंड था कि तुम हमारी औलाद हो तो तुम्हारा नाम कहीं लिया जाए, तुम्हें हमें ना तुम्हारे नाम से पहचाना जाए। आज हमारे नाम से तुम्हें पहचाना जाता है, लेकिन तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए लाइफ में। और मैं हर ज्यादातर लोगों को अब ये बोलती हूँ पेरेंट्स को कि अपनी बेटों को तो करें, वो तो लाजमी, क्योंकि उनको तो घर चलाना होता है और फैमिली चलानी है ऑब्वियसली। लेकिन लड़कियों को जरूरी नहीं कि अब तालीम ही हासिल करें, अगर वो गांव में या किसी छोटे इलाकों में, तो हुनर भी उनमें होना बहुत जरूरी है। मतलब आपने ऐसा भी हुआ है कि लड़कियों की ना 16-17 साल में शादी हो गई है और उसके बाद वो 19 साल में विडो हो गई है, या 19 साल में उनकी ट्रेजिकली कोई डिवोर्स हो गई है। उसके बाद अब वो बेचारियां जो है ना उनको कुछ करना आता है ना, वो कुछ, वो अपने पेरेंट्स पे पहले भी बोझ थी, क्योंकि एक सोसाइटी का हमारा ये ना कि लड़कियां बोझ हैं, फिर बाद में तो वो मजीद बोझ बन गई। एक आधा उनका बच्चा भी हो गया है, साथ में उसको भी पढ़ाना है, उसको भी बड़ा आदमी बनाना है, तो उन पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो मुझे यही, मैं हर पेरेंट्स को बोलती हूँ कि प्लीज अपनी बेटियों को ना
ऐसा ना करें, शादी करें उनकी, सही है, अच्छा है। आप अगर लेकिन थोड़ा सा उनको हुनर सिखा दें या कुछ एजुकेशन दें, किसी भी किस्म की एजुकेशन, चाहे वो इस्लामिक एजुकेशन हो, चाहे वो दुनियावी एजुकेशन है, वो दें। नहीं है तो उनको कुछ आना चाहिए। कुकिंग में लोग इतना आगे हैं आजकल, आप देखें लड़कियां। अरे कुकिंग में हमारी सना इतना आगे है माशाल्लाह, सना इतना जबरदस्त खाना बनाती है। जब तो मेरी बहन बोलेगी अब तो बनाती नहीं है। अब तो बनाती नहीं अब तो बनाती नहीं है। चलो अब ये जब अगर ऐसी बात हो रही है तो मैं चाहती हूँ अब दोनों आप लोग यहाँ मौजूद हैं तो मैं चाहती हूँ कि स्किन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने बहुत बातें कर ली, गप्पे लड़ा ली, खवातीन बोल रही होंगी कि नौरीन इतनी हसीन दोशीज़ा हमारे सामने मौजूद है, तो स्किन के हवाले से जानते हैं। नौरीन, सर्दियां आ गई हैं, विंटर्स हैं और हमारी स्किन जो है वो टैन हो जाती है। अब हम सर्दियों में क्या करें? मतलब अभी तो फिर भी मेरी खैर अभी इस दफा तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद आपका परछावा मुझ पे पड़ गया है तो मेरी स्किन इस दफा इतनी टैन नहीं हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों खुद ब खुद हो गया है ऐसा कुछ। अच्छा, सर्दियों में स्किन टैनिंग का इशू होता है क्योंकि एक तो ये है कि लोग ये समझते हैं कि सर्दियां आ गई तो हमने सनब्लॉक इस्तेमाल नहीं करना, चूल्हे के सामने जाना है, सनब्लॉक इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि चूल्हे के सामने लोग बड़े शौक से जा रहे होते हैं कि सर्दी लग रही है तो जाके हाथ रख लो चूल्हे के ऊपर या मुंह रख दो चूल्हे के ऊपर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आप सनब्लॉक यूज करें जिस तरीके से आप करते हैं। अच्छा, केयर आपको गर्मियों से ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि अच्छा, हम जो सर्दी में गर्म पानी से मुंह धोते हैं वो हमारी स्किन के लिए कितना ज्यादा मुज़िर सेहत है, हमारी स्किन को कितना ज्यादा खराब करता है गर्म पानी से मुंह धोना। और गर्म पानी से ही आपसे रिलेटेड सवाल करूंगी सना, अभी से ही छोड़ देती हूँ सवाल कि हम जो दांतों में गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत गर्म पानी से दांतों के मुंह में कुल्लियां कर रहे होते हैं, तो क्या वो भी इफेक्टिव है? पहले सना नौरीन से जानते हैं, आपकी जाने बात है जी। नौरीन, अच्छा, गर्म पानी से पिछला शो भी जब हुआ था तो मैंने ये कहा था कि गर्म पानी मुंह धोने के लिए और बाल धोने के लिए इस्तेमाल मत करें। ठीक है, चाहे आपको जितनी भी सर्दी लग रही हो, चाहे मुझे पता है इट्स वेरी डिफिकल्ट ना, लोग बोल रहे होंगे कि क्या मजाक कर रही हैं बैठ के, लेकिन मुंह आपने नहीं धोना अपना और बाल आपने नहीं धोने, क्योंकि गर्म पानी और एनवायरमेंटल फैक्टर जो हमारा ड्राइनेस होती है हमारी सर्दियों में जितना हम गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं या एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों मिलके हमारा जो मॉइस्चर होता है ना वो हमारी स्किन से एवोपरेट कर देता है, निकाल देता है, तो स्किन मजीद ड्राइनेस की तरफ चली जाती है। हमें लगता है कि हम बड़े अच्छे, हम बड़े फ्लॉलेस लग रहे हैं क्योंकि हमारे फेस के ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है, क्योंकि यहाँ सबको गोरा होने का बड़ा शौक होता है ना कि बस चाहे व्हाइट लेयर आ रही हो लेकिन हमने गोरा गोरा दिखना है, लेकिन आपकी स्किन डैमेज कर रहा होता है। तो ठंडे पानी से मुंह धोने, ठंडे पानी से मुंह धोने का एक और फायदा ये है कि आपको जो पोर्स ओपन होने का जो इशू होता है ना, लोग बोलते हैं हमारे ओपन पोर्स है, एनलार्ज पोर्स है, वो भी आपके मिनिमाइज होते हैं। तो सर्दियों का जो टाइम होता है ना उसमें आपकी रिपेयरिंग भी हो सकती है स्किन की और आप अपनी स्किन को मजीद खराब भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो डार्कनेस का इशू होता है वो इसलिए होता है क्योंकि आपके जो नॉर्मल आपकी स्किन का जो रोटेशन होता है डेड होने का वो नॉर्मल डेज में होता है आपका 20 to 25 डेज, लेकिन जब सर्दियां होती हैं, ड्राइनेस होती है, गर्म पानी का इस्तेमाल, मॉइस्चर नहीं, डिहाइड्रेटेड होती है स्किन, तो वो आपकी 15 डेज के ऊपर चला जाता है। तो स्किन जब डेड होती है तो वो ग्रेश कॉम्प्लेक्शन की तरफ चली जाती है। तो हमें लगता है कि हम काले हो रहे हैं, हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क हो रहा है या हम फाउंडेशन लगा रहे हैं तो वो ग्रेश कॉम्प्लेक्शन की तरफ जा रहा है। बेसिकली अगर कोई डेड स्किन के ऊपर आप कुछ भी अप्लाई करोगे तो वो ग्रे टोन के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एक अलाइव स्किन नहीं है ना आपकी। तो कोशिश करें कि आप एक्सफोलिएट करें, 15 दिन में एक दफा अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर दें, या फिर अगर आप क्लिनिकल साइट पे आ सकते हैं तो फिर डर्मा प्लानिंग होती है वो करवाएं, या फिर आप जो कोई पील करवाएं, केमिकल पील, या फिर आप डर्मा एब्रेजन या डायमंड एब्रेजन का कोई भी सेशन लें ताकि आपकी स्किन जो हो रही है ना डार्क वो निकल जाए। ठीक है। अच्छा, आप कुछ पीलिंग एजेंट ऐसे भी आते हैं जो कि माइनर पील होते हैं, वो आप घर पे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, पीएच मेंटेन करने के लिए सर्दियों में लाजमी टोनर का इस्तेमाल करें और कोई ऐसा सोप इस्तेमाल करें जो कि मिल्की सोप हो, क्रीमी हो, मिल्की हो, ताकि आपकी स्किन के अंदर जो डिहाइड्रेशन हो रही है ना, डिहाइड्रेशन की जगह आपकी स्किन का पीएच मेंटेन करके वो नॉर्मल करे, सॉफ्ट करे स्किन को, और मॉइस्चर भी रहे ना आपकी स्किन के अंदर। दूसरा, आप पानी पियो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आप पानी नहीं पी सकते। इसको मैंने इसलिए हल्के बोला है ताकि लोग ये बात बोलेंगे पागल हो गई सही है, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, और अगर नहीं पी सकते, जो कि मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, मैं भी नहीं पी सकती, कोई भी नहीं पी सकता सर्दियों में, क्योंकि वॉशरूम जाना बड़ा मुसीबत होती है, सॉक्स उतारो फिर वो जैकेट उतारो, बड़ा लंबा एक वो होता है ना। तो आप कोकोनट वाटर के 2 ग्लास आप पी लें, उससे आपकी स्किन ग्लो भी करेगी, आपकी हाइड्रेशन भी पूरी होगी, और दूसरा साथ ही साथ आपकी बोन्स भी अच्छी होंगी। और ऐसा क्या कशा मुझे ऐसे देख रही है कोकोनट वाटर कैसे कह रही है? इतनी महंगाई का जमाना आ गया, इतना महंगाई आ गई। अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, जहाँ हम सिगरेट पी रहे हैं, सही है, लड़कियां भी सिगरेट पी रही हैं, सही है, लड़के भी सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा पान, गुटखा, और इतनी गंदगी हम अपने अंदर डाल रहे हैं। वहाँ अगर हम 120 रुपए का कोकोनट वाटर पी लेंगे, 120 का है पता नहीं, 120, 220
बस कुछ ऐसे ही होगा। सही है, अगर वो आप पी लेंगे तो वो आई थिंक वो जो सिगरेट का इफेक्ट है या आपके अंदर जो टॉक्सिन्स है वो भी आपकी बॉडी से बाहर निकालेगा। दूसरा, आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, बोन्स बहुत अच्छी होंगी, आपकी बोन्स भी अच्छी होती है। तो वो एक बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन होता है। दूसरा, अगर आप 2 ग्लास कोकोनट वाटर पी रहे हैं तो वो आपकी जो पूरे दिन की कमी है पानी की वो भी पूरा कर रहा होता है। क्या कोकोनट वाटर गोरा होने में मदद देगा? अगर गोरा होने में मदद देगा तो फिर खवातीन कल से सब पीना शुरू हो अच्छा, गोरा होने में तो कोकोनट वाटर मदद नहीं देता, लेकिन स्किन ग्लोइंग के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा, आपके टॉक्सिन्स अंदर से रिमूव होंगे तो ऑटोमेटिकली आप गोरे नहीं होंगे, लेकिन आप अपनी जो कॉम्प्लेक्शन है उस पर आप वापस आएंगे। जो आपको इशू होता है ना कि डार्कनेस हो रही है, बहुत ज्यादा जो है काला काला हो रहा है स्किन, वो काफी हद तक नॉर्मलाइज होगी। मॉइस्चर आपकी स्किन के अंदर आ रहा होगा, आपकी हाइड्रेट हो रही होगी बॉडी पूरी। ओके जी, बढ़ते हैं सना की जानिब। और सना, आप बताइए, जो गर्म पानी से हम कुल्लियां कर रहे होते हैं, ब्रश करने में भी, ब्रशिंग में भी हम गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो दांतों के लिए खराब हो जाता है गर्म पानी, या हम यूज कर सकते हैं? देखिए, गर्म पानी इतना जितनी चाय होती है, जैसे चाय हम पीते हैं उसको हम ल्यूक वार्म कहते हैं, तो आप इतना तो यूज कर सकते हो, उससे दांत अच्छे ही होते हैं, क्योंकि उससे एक तो बैक्टीरिया जो मुंह में बन रहा होता है वो उसकी लेयर्स होती है वो रिमूव हो रही होती है। अगर आप अच्छे से ब्रश कर रहे हैं और हल्का सा गर्म पानी ले रहे हैं, उसके बाद आपका थ्रोट भी क्लियर हो रहा होता है। अगर आप जैसे माउथ वॉश यूज कर रहे हैं हल्के गर्म पानी से, तो सर्दियों में आपको पता है, मेरी आवाज देखी कैसी हुई है। हाँ, मेरी भी ऐसी हुई है, मिनमिनाहट, सरसराहट, थपथपाहट, तो जो है ना आवाज खराब हो रही है या इस तरीके से हो रही है, तो आप उससे माउथ वॉश के अंदर लेके आप उससे गरारे कर सकते हैं, तो उससे भी आपका गला जो है क्लियर होता है। और हम ऑयली चीजें वैसे ही खा रहे होते हैं, ठीक है, तो वो ऑयल भी आपके हलक में जम रहा है, ये वो उसके लिए बहुत बेहतर है। तो गर्म पानी जो हम यूजुअली भी देते हैं लोगों का दांत निकल जाए या वैसी दांतों में इन्फेक्शन है, ये वो, तो हम बोलते हैं हल्के नीम गर्म पानी से थोड़ा सा नमक डाल लें उसके अंदर। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, ठीक है, हल्का सा नमक डाल लें और उससे आप कुल्लियां करें, तो आपका ना, आपको कोई महंगा माउथ वॉश खरीदने की जरूरत नहीं है कि आप एक्सपेंसिव माउथ वॉश खरीदें या आप जो है ना महंगे प्रोडक्ट्स खरीदें, तो दिस इज गुड। लेकिन बहुत ठंडे पानी से ये होता है कि उससे फिर दांत सेंसिटिव हो जाता है। बिल्कुल ना, सेंसिटिव हो जाता है, सेंसिटिविटी हो रही होती है बहुत ठंडे पानी। अगर आप जैसे आप जो वॉशरूम में जो नॉर्मली हमारा पानी आ रहा है बगैर गीजर का, और आपको पता है आजकल कराची में गैस नहीं है कहीं पे। अरे मैंने अपने गैस नहीं है, लोगों गर्म पानी नहीं आ रहा, ठंडे पानी से लोगों को नहाना पड़ रहा है। सीरियसली, इस सर्दी में तो सर्दी इतनी नहीं है, बट वो जो पानी वाला जुल्म है ना वो बहुत ज्यादा हुआ है, जो पानी वाला ठंड बहुत ज्यादा। और हर किसी से मैं ये सुन रही हूँ कि पानी गर्म नहीं आ रहा, पानी गर्म नहीं आ रहा। कैसे आएगा जब गैस ही नहीं आ रही है? तो गैस ही नहीं आ रही तो पानी, खाना बन रहा है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा है। उसके लिए भी बेचारे माचिस खत्म हो गए, बार बार चेक करने से एक माचिस खत्म हो गया, दूसरा मैच बॉक्स खत्म हो गया। कोई मैच बॉक्स की वाफिक मिकदार, एक तो वैसे ही वो इतना महंगा हो गया, पता नहीं 10 रुपए का 15 रुपए का एक पैकेट हो गया मैच बॉक्स का, ऊपर से हमारी अम्मा यूज करते रहे। और मैं भी जब कभी घर पे होती हूँ मैं भी ट्राई कर रही होती हूँ। फिर मैंने अब ये किया, मैंने कहा मैच बॉक्स लाना फजूल है, वो आप वो ले आए लाइटर होता है, उससे आप इजीली हो जाता है, लाइटर से जलता ही। या फिर मैं लोगों को बोलती हूँ ये जो आता है नवंबर टू मतलब तकरीबन फैब तक ये गैस का प्रॉब्लम रहता है, तो आप इलेक्ट्रिक के जो होते हैं ना चूल्हे, वो ठीक रहते हैं। हाँ, वो एक आप, लेकिन उससे फिर लोगों का बिल, फिर इलेक्ट्रिसिटी तो देखिए आप, अल्लाह चक्कर आने लग जाता है। हमारा इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, हम चकरा के बैठे मतलब इतना इलेक्ट्रिसिटी, सर्दियों में भी फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल वहीं आ रहा है ना। पहले ये होता था कि 2-3 साल पहले ये होता था कि भाई आपके सर्दियों में पंखे नहीं चलते तो आपका बिल जो है वो खासा कम आया करता। नहीं, इस दफा नहीं है, ऐसा कोई सीन कह रहे हैं। आप बिल्कुल शौक में नहीं जाएंगे, आपका बिल कम आ रहा है, आपका जो वो है ना वो एक मेंटेन रहना चाहिए, गर्मी हो या सर्दी हो, सब कुछ एक बिल जो है वो बराबरी का, हम आपको कहीं भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली पते की, अब थोड़ी सी आते हैं दोबारा से अपनी वही गप्पों वाली बातों पर। मुझे बताओ, दोनों बहनों की कितनी ज्यादा दोस्ती है? दोस्ती है, शेयर करते हैं हम, बातें शेयर करते हैं, लेकिन मैं बहुत कम बोलती हूँ, बहुत ज्यादा बोलती हूँ। और दूसरा, एक हमारे अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरे साथ में अगर कोई बहुत ज्यादा बोल रहा हो ना तो मैं थोड़ी देर तक सुनती हूँ और उसके बाद में अपना सामान उठाती हूँ और मैं साइड पे कोने में चली जाती हूँ कहीं पे। अगर कोई बहुत ज्यादा बोल रहा हो, जैसे मेरे कजिन्स वगैरह भी आते हैं तो उनकी यही कंप्लेन है कि हम आके चले आते हैं, इसकी हमें शक्ल नजर नहीं आती ना। तो मैं उस वक्त आती हूँ जब खाना लग जाता है नीचे, और आके जब सलाम करूंगी तो मेरे मामू बोलते हैं कहाँ थी तुम? मैं, मामू भी थके नहीं है आज तक ये सवाल करने का, कहा थी तो उन्हें पता नहीं चला, आज पता चला। और हम बहाने कर, हम ये होता है कि हम बहाने करते, ये बेचारे बहाने कर, हम बेचारे बहाने करते, उसके तबीयत ठीक नहीं है, उसके सर में बहुत दर्द या ये बाथरूम में, मैं मामू या वो कितना बाथरूम होती हो भाई। यही बहाने कर करके ना वो जितनी देर बैठे होते हैं, कोई भी आके बैठा हुआ है पूछ रहा होगा कि वो किधर है, वो किधर, तो हम बस बहाने कर रहे थे, हमें पता होता है वो नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो वो थोड़ी देर बात सुनेगी, उसके बाद चली जाएगी। और मेरा और बाजी का ये होता है, क्योंकि वो होता है ना कि पूरे खानदान को
हाँ, लेकर चलने वाले लोग हाँ, होते हैं। वो तो रौनक बना के ना, अगर मैं किसी शादी में ना जाऊं तो स्पेशली मेरे लिए कॉल आएगी कि मैं मतलब क्यों नहीं आई। मैं भी उन्हीं किसी- लोगों में से हूँ। हाँ, मैं किसी इवेंट में ना हूँ तो मतलब स्पेशली कॉल आएगी कि अपने खानदान में नहीं, इवन मेरे भाई के फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं, वहां पे भी ना जाऊँ ना, वहां से भी कॉल आ रही होगी कि बहुत ही कुछ हुआ होगा जो आज ओके, मतलब दे यूज्ड टू मिस कि भाई नहीं आया ना, मतलब कुछ मजा नहीं आया, या तो मैं ये बोलती, मैं मतलब इनके एंटरटेनमेंट के लिए हम, मतलब वो यार, कभी हमें चिढ़ा रही होती है आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम हर जगह लेकिन पहुंच जाए। नौरीन ने सही बनाया हुआ सीन ना, नौरीन को जब सर में दर्द होता है तो वो अच्छा, और खास तौर पे अगर कोई फैमिली डिस्कशन या फैमिली पॉलिटिक्स कहीं पे चल रही हो, या फिर कोई गीबत वाला प्रोग्राम चल रहा हो ना कि उसने वो पहना, मैं उसमें इतनी लेस इंटरेस्टेड, बल्कि क्या जीरो इंटरेस्ट होता है मेरा उसमें। मैं बोलती हूँ अपने गुना बंदे के बहुत हैं, क्यों हम दूसरों के भी साथ लेके जाएं। तो वहां तो मैं आपको नजर ही नहीं आऊंगी कहीं पे भी जहाँ पे ऐसी डिस्कशन चल रही होगी ना कि वो ये पहना हुआ था तो वो पहना हुआ। नो, फैमिली की जो रौनक है वो सना और उनकी बड़ी बहन है, और नौरीन जो है वो अपने एक स्पेसिफिक एरिया में ही खुश रहती है। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। हाँ, मुझे लोग जो है वो इसलिए मेरा वेट कर रहे होते हैं क्योंकि उनको ना मेरा आउटलुक देखना होता है कि मैं क्या पहन कर आ रही हूँ या मैंने क्या मेकअप उसके किया बाद हुआ है। डिस्कशन होती है ना बाद में हाँ, family उसके में। बाद फिर डिस्कशन ज्यादा मेरे ऊपर ही होती है कि वो हील ऐसी थी उसकी, पता है उसने वो वाले डिजाइनर का आज कपड़े, मैं बोलती थी मैंने पहना है, भाई आप क्यों इतना मशहूर कर रहे हो यार। लेकिन नहीं, देखे लोगों को थोड़ा सा होता है मसला। क्रियोसिटी, अच्छा मेरे जाने से पहले ना काफी लोगों को क्रियोसिटी हो रही होती है कि आज क्या पहन के आने वाली है, या खानदान के जो बच्चे हैं ना मुझसे छोटे हैं वो मुझसे बहुत अटैच है। Okay. क्योंकि उनका मैं करती बहुत हूँ। दूसरा वो उनकी हमें नेचर काफी मिलती है, हम लोग ऐसे इनके मिले तो लाइक वो करो, खेलो कूदो और बातें बातें करो, लेकिन वो नहीं लाइक कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है gossip party में ना, हाँ आप लोग नहीं गॉसिप वाली नहीं। तो वो मेरा इंतजार कर रहे होते हैं कि नौरीन आप ही आएंगे तो फिर हमने ये करना है, हमने पिक्चर्स लेनी है, और पिक्चर्स लेने का जब तक सब इंतजार कर रहे होते हैं तब तक कि मैं जाती नहीं हूँ। ओके, तो मैं उन लोगों में से हूँ जो एक सेलिब्रिटी होता है ना, जो शादी में एंटर हुआ है तो फोटोग्राफर भी। एक शादी में मैं गई, वहां पे मैंने ड्रेस ऐसा पहना हुआ था कि दूल्हा दुल्हन की फोटोग्राफी चल रही थी। तो मैं जब एंटर हुई तो सारे फोटोग्राफर्स वहां से हटके ना पीछे आ गए, सारे मेरे कजन्स वगैरह everyone। सीरियसली। और वहां मुझे बाकी में ऐसा लग रहा था कि मैं सेलिब्रिटी हूँ। लाइक मेरा भाई आके मुझसे बोल रहा है कि अरे तुमने ना किसी की शादी खराब कर दी। मैं तो यहाँ मैंने बुलाया क्या इनको, नहीं ना। अब मैं जाके सिर्फ खड़ी हुई, मैंने अपना ड्रेस वो किया सेट, और मैंने अपनी कजन से बोला मेरी पिक्चर ले लो ना एक। अब वो पिक्चर ली थी, इतनी देर में सारे फोटोग्राफर्स वहां पर आके खड़े हो गए। दूल्हा दुल्हन को उन्होंने छोड़ा कि ये तो हो गई है, इवेंट को छोड़ा, वो इवेंट को छोड़ा, दूल्हा दुल्हन को छोड़ा, वो सारे फोटोग्राफर्स लगे पड़े इधर देखे इधर देखे। मैं आज मुझे हमको लग मना रहा है करने का भाई बस कर दो, आप जाओ किसी के इवेंट में। लेकिन वो ये करते हैं, वो उनकी नेक ख्वाहिशात होती हैं जिनकी वो नहीं तकलीफ एक्चुअली वो हाँ वो उनका क्योंकि वो अपनी आपकी पिक्चर्स लगा के ना अपनी फोटोग्राफी को इनहेंस कर रहे होते हैं कि देखें भाई हमने इनकी भी पिक्चर लिया, और जो फोटोजेनिक फेस होते हैं उनको ढूंढते हैं। तो भाई आप लोग जो है वो, जैसे आप लोग सबके लिए एक रोल मॉडल है, आपकी अपनी फील्ड है, आपकी अपनी फील्ड है, तो जो लोग कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ बनना चाहती हैं खवातीन, उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं रुक जाती है। अगर 2 दफा जो है वो कामयाब नहीं हुई तो तीसरी दफा में तीसरा कदम उठाते हुए डरती है कि यार हम फिर नाकामी का शिकार ना हो जाए। तो उनको क्या कहना चाहेंगी कि नौरीन अपनी लाइफ में कितनी बार गिरी, कितनी बार उठी, और आज भी आप यहाँ पे मौजूद है तो वो किस बिना पर मौजूद है? जी, मैं आज यहाँ पे अगर मौजूद हूँ तो मैं अपनी अम्मी की वजह से मौजूद हूँ, बिल्कुल ऑनेस्टली। लाइक अगर मेरी अम्मी मुझे मोटिवेट करके जबरदस्ती पकड़ के मुझे कमरे से बाहर ना निकालती ना, अभी भी ये कि जब मैं सो के उठती हूँ तो वो बच्चों की तरह मेरी अम्मी मुझे कॉल करती हैं कि टाइम हो गया उठ जाओ, उठना ही नहीं है। तो अभी भी यही है कि अम्मी जो है वो बहुत ज्यादा मुझे पुश करती हैं हर काम के लिए ना, कि तुमने ये करना है, तुम वो करो। सबसे छोटी हो ना? हाँ, सबसे छोटी। छोटे बहन भाइयों का ये प्रॉब्लम। हाँ, और दूसरा मेरी अम्मी बहुत ज्यादा पैम्पर भी बहुत ज्यादा करती है। एक मेरे बड़े भाई को, सबसे बड़ा जो भाई है, और एक मैं, हमारे घर में ना थोड़ी सी वो है, जैसे पेरेंट्स के फेवरेटिज्म होती है ना, वो है थोड़ा सा। तो वो जहाँ पे भी मैं अभी हूँ, चाहे वो ये चैनल है, चाहे क्लिनिक है, या फिर मैं और भी जितनी भी जगह, वो सिर्फ अपनी अम्मी की बेस के ऊपर हूँ कि मेरी अम्मी ने जो है मुझे बहुत ज्यादा पुश किया है, इंतहा से ज्यादा। इतना मेरे ख्याल से किसी को घर में पुश नहीं किया होगा जितना मुझे। मैं फैशन डिजाइनिंग करनी थी, उसमें भी अम्मी ने मुझे कपड़े वगैरह सब वो करवाना, छोटी से छोटी मार्केट लेके जाना जब मैं कर रही थी हर जगह ना, लेकिन वो मेंटली सेटिस्फाई नहीं थी उस फील्ड से। और फिर मुझे लॉस भी बड़ा हुआ तो अम्मी ने देखा, मैं मना कर रही थी ना तुम्हें कि एक फील्ड तुम्हारे नसीब में है ही नहीं, मैं वही है जो मैंने बोलिया। तो अम्मी ने करवाया मुझे हर काम है, लेकिन जो इस फील्ड के लिए वो किया ना पुश,
वो आपकी truly अम्मी और ने किया। प्योरली अम्मी ने किया। सना की जानिब बढ़ेंगे। सना आप बताइए, यही सवाल आपके लिए भी है और 2 मिनट से पहले खत्म करना है क्योंकि 2 मिनट आएगा शो खत्म जी। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि मैं जो कुछ बनना चाहती हूँ मैं उनको ये कहती हूँ कि आप ट्राई करते रहें, आप ट्राई करते रहेंगे, आप कहीं ना कहीं सक्सेस पे पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ना पहुंचे। यहाँ पर हमारे यहाँ ये है कि हमने एक दफा कोई बिजनेस किया, छोटा मोटा किसी ने बिजनेस किया और अगर उसमें फेलियर हो गया या लॉस हो गया तो वो सोचता है कि अब मैं दोबारा ये रिस्क नहीं लूं। जबकि लाइफ ऐसा नहीं है, लाइफ आपको रोज सिखाती है। अगर आप एक दफा बीमार हो जाएंगे तो आप जहर खा के मरते तो नहीं है ना, obviously। आप अगले दिन फिर जिंदा होते हैं, फिर वही सब वर्क करते हैं। तो आपने अपने आप को ये देखें कि आपने करना क्या है। एक तो आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, आप जो काम चूज कर रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि मैं काम चूज कर रहा हूँ, ये किस तरह मुझे चलाना है। उसके बाद एज एन लेडी भी मैं बोलूंगी कि बहुत सारी हमारी लेडीज ऐसी इनको अपॉर्चुनिटीज हैं बट स्टिल दे आर नॉट डूइंग। मतलब वो क्योंकि वो सुस्ती का शिकार हैं या वो सोचती हैं कि ये हमारा काम नहीं है या कमाना तो सिर्फ आदमी का काम है। और आजकल की महंगाई में सिर्फ एक आदमी जो है घर नहीं चला सकता। आजकल की जो महंगाई है उसमें आप जरूरी नहीं कि लड़कियां घर से बाहर निकलें। अगर आपके घर का माहौल ऐसा है कि वो परमिशन नहीं है घर से बाहर निकलने की तो आप घर में रहकर भी आप बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि आप करना नहीं चाहती हैं या आपको पीछे से पुश भी नहीं है और अपॉर्चुनिटीज अगर हैं तो आप अवेल नहीं कर रही हैं, या फिर जो है वो आप अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद भी जो है ना आप सिर्फ सोचने में लगी हुई है कि मैं इस साल करूं अगले साल करूं। तो ये कि डू एंड डाई वाली बात होती है। आपने एक दफा डिसाइड कर लिया, यू हैव टू डू। आप स्टार्ट करें। फेलियर्स होना लाइफ में पार्ट है, फेलियर्स होना रोज। अगर आप किसी सर्जन से पूछें तो अगर वो 100 सर्जरी करता है तो 2 में वो फेल भी होता है। बिल्कुल ऐसा कोई भी नहीं तो बोले 100% मैंने और काम रिस्क किया। तो हर चीज में, आप ट्रैफिक रोड क्रॉस कर रहे होते हैं उसमें भी खतरा होता है, लेकिन आप करते हैं ना बिल्कुल उस चीज को। तो फिर अगर हम डरते रहेंगे खाना तो अच्छा नहीं बनेगा तो आप बनाना छोड़ देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप नेक्स्ट डे फिर ट्राई करेंगे, कुछ अच्छा ट्राई करेंगे। तो ट्राई करते रहना चाहिए। सक्सेस देना अल्लाह का काम है, वो आपको सक्सेस भी देगा, रिस्क भी वही देगा, रिस्क भी देंगे और रास्ता भी वही दिखाता है। रास्ता भी वही दिखाता है। बेशक बेशक। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए, पहली मर्तबा दोनों बहनें साथ आई और इतने गप्पे लड़ाए हमने, काम की भी बातें की, अपनी भी बातें की, बहुत मजा आया। इंशाल्लाह जिंदगी में तो फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। यो वेलकम नाज़रीन। इसी बात के साथ अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशां फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह, हाफिज।